नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके पैतृक गांव सैफई में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा ही परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। इस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंदर से बुरी तरह से टूटे हैं और उनका सहारा बने हुए हैं तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कई युवा नेता। समाजवादी पार्टी के समर्थक उनके घर उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ पूरे ही विधि विधान से मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद तमाम प्रक्रियाओं को अखिलेश यादव और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव, डिम्पल यादव और अपर्णा विष्ट यादव निभाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई राजनीतिक समीकरण भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यादव परिवार के साथ कई मशहूर परिवारों का रिश्ता कितना खास रहा है, ये तमाम राज भी खुल रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर बच्चन परिवार के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चन परिवार यादव परिवार के साथ कितना बेहतरीन बॉन्ड शेयर करता है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उनके निधन के बाद सभी अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का कोई भी पोस्ट या फिर ब्लॉग देखने को नहीं मिला। उस वक्त सवाल ये खड़ा हुआ कि जिन मुलायम सिंह यादव के सीएम रहते हुए यूपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन, वही अमिताभ बच्चन के साथ मुलायम सिंह यादव की दोस्ती बहुत ही गहरी रही। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के पिता दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन को उन्होंने घर जाके सम्मानित किया था। ये तमाम राज खुले हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने आखिरकार उनके गुजर जाने के बाद कुछ कहा क्यों नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में अब भी बना हुआ है। और इसी सवाल का जवाब अब उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। मुलायम सिंह यादव को पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं यादव परिवार के साथ बच्चन फैमिली का रिश्ता भी बहुत ही खास है और बच्चन फैमिली भी अपने दुख को जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीते लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेताजी और गंभीर बीमारियों के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके गुजर जाने के बाद अब मशहूर अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन अपने दुख को जाहिर कर रही हैं। जहां एक तरफ नेताजी के लिए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अब तक कुछ नहीं कहा, वहीं जया बच्चन ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे 16 साल पहले राजनीति में प्रवेश करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनका स्नेह हमेशा एक जैसा ही रहा। मैंने उन्हें देखा कि वो पार्टी में लोगों के साथ कैसे मिला करते थे। उनके अंदर बहुत ही आत्मीयता थी। वो दूसरों से उन्हीं के लहजे में बात किया करते थे। मैं कई बार उनसे कहा करती थी कि पार्टी का कोई भी सदस्य आपसे कुछ भी मीटिंग कह देता है, थोड़ा बहुत अनुशासन होना चाहिए। आप इतने कुछ नहीं कहते हैं। तो वह मुझसे कहते हैं कि मैं जो भी हूँ आज इन्हीं की वजह से हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि जया बच्चन ने बताया हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता था। नेताजी मेरे पति नेताजी से मेरे पति उम्र में बहुत ही बड़े नहीं थे और जब भी वो नेताजी से मिलते थे वो उनके पैर छुआ करते थे। वो हमारे पिता के समान थे। नेताजी को बहुत करीब से देखा उस वक्त जब मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में मैं आई उस वक्त नेताजी को मैंने बखूबी जाना। सभी कार्यकर्ता एक वक्त गुस्से में थे जब मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनी थी और एक मीटिंग में मैं
और एक कार्यक्रम में शामिल हुई। उस वक्त देखा कि तमाम कार्यकर्ता अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आए और इससे पहले मैंने वो नजारा कभी नहीं देखा था। मैंने उस वक्त नेताजी से बाद में पूछा कि सभी कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे, डांट रहे थे, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तब नेताजी ने कहा कि इन्हीं की वजह से मैं नेताजी हूँ, वो मुझे सुनना पड़ेगा और सुनने के साथ साथ सुनने तक ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी करनी होगी और फैसला भी लेना होगा। इस तरीके से जय बच्चन ने बताया कि आखिरकार वह कितना दुखी हैं और उन्होंने बताया कि संबंध कितने अच्छे रहे उनके यादव परिवार के साथ। फिलहाल देखा जाए तो अब तक अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं कहा है और इस पार्टी को लेकर जया बच्चन ने अपनी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी बहुत ही इज्जत किया करती थी, वो मेरे परिवार के बड़े सदस्य जैसे थे, वो पति और बच्चों के साथ अच्छे से पेश आया करते थे। मैं बहुत ही दुखी हूँ, हमने अपने देश का बहुत महान सोच रखने वाला सोशल लीडर खो दिया है, वह आज हमारे बीच नहीं है। आज जो हम देखते सुनते उससे बहुत अलग थे, बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। मैंने बहुत बार देखा जब उन्होंने दरियादिली दिखाई थी। इस तरीके से जया बच्चन अपने दुख को जाहिर करती हुई नजर आई हैं और उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से उनके पति के साथ भी उनका रिश्ता बहुत ही शानदार रहा। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि जया बच्चन आखिरकार क्या कुछ कहती हुई नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें 10 अक्टूबर के दिन गुरुग्राम के मैदांता हॉस्पिटल में सुबह तकरीबन 8:16 पर नेताजी ने अंतिम सांसें ली और 11 अक्टूबर के दिन उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। मेला ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर वह पहलवानी किया करते थे, जहां पर उनकी पहली पत्नी मालती देवी को अंतिम विदाई दी गई थी। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए जया बच्चन अपने बेटे जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन के पास साथ पहुंची थी और उस दौरान दोनों ने ही अपने दुख को जाहिर किया था। लेकिन आपको याद दिला दें कि 11 अक्टूबर के दिन बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन परिवार अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर यादव परिवार के दुख में शामिल हुआ। तो वहीं बिग बी किस तरीके से यहाँ पर अपने दुख को जाहिर तक नहीं कर पाई, ये खुलासा खुद जया बच्चन ने कर ही दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।